जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे अपने श्री चरणों में लेके आते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी कृपाएं बरसाते हैं हम सब पर, और उनका उनके उनके उनकी कृपाओं का कोई अंत ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, उनका बहुत धन्यवाद। बहुत कृपामय दिन रहा, और बहुत ही ज़्यादा और बहुत अद्भुत कृपा, बहुत ज़्यादा अद्भुत कृपा। और जो कि जो कि मैं सोच नहीं सकती थी कि जो भी चल रहा है उसका परिणाम जिस तरह से होगा। आपको याद होगा हम लोग चर्चा चल रही थी अवार्ड्स की, और मैं उसमें मैं उसमें स्टक थी कि बच्चों को, उन बच्चों को वो मिलने चाहिए। इससे पहले एक और चीज़ बता दूं कि मैंने जो डोनेशन का मनी पहले था उससे मैंने अवार्ड्स खरीदे थे, मेडल्स खरीदे थे। पर कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बहुत बियॉन्ड जाके काम किया था, तो मैं उनको स्पेशल ट्रॉफीज देना चाहती थी। उसके लिए सारा वो हुआ, जो कि शायद महाराज को लगा कि इतना करने की ज़रूरत नहीं है पर मैं बढ़ती जा रही थी। तो वहाँ भी गड़बड़ हुई थी कि ऑर्डर किया, वहाँ अब सिस्टमेटिक करना था, पेपर वर्क के साथ करना था, तो मैं फ्री थी। तो जब पेपर वर्क के साथ करना था तो वहाँ में मुझसे गड़बड़ हुई थी, और वो अलाइन नहीं हो रहा था, अलाइनमेंट नहीं थी, और जिसके कारण मेरा मन जो था, जो कि महाराज कहते हैं, उसकी नहीं सुननी। बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह की सॉल्यूशंस बम्बार्ड करता जा रहा था। ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। बट गुरु की क्या इच्छा है, और गुरु हमें किस रास्ते पर लेके जाना चाहते हैं, ये जो चीज़ है, ये हमें ना केवल सीमित रखती है, ये ना केवल हमें बाउंड्रीज में रखती है, बल्कि और भी बहुत सारी कृपाएं करती है। हमारी लोभ, हमारा मनमानी, बहुत चीज़ों का वो करती है। ऐसे नहीं कि ना होती है, ऐसे नहीं है कहीं भी कि ना हो रही है, नहीं। बट एक कायदा, एक डिसिप्लिन, बात तब होती है डिफरेंट जब ना हो जाती है, राइट। जब ना हो जाती है तब हम सॉल्यूशंस लाते हैं, तब बहुत अलग बात होती है। पर जब हाँ है, तो हाँ में कायदे और वो सब लाना, वो बहुत डिफरेंट। ये बड़ा ये पहले नहीं आया था मन में, ये अब भी महाराज दे रहे हैं कि जब ना होती है तब हमें सॉल्यूशंस देखने पड़ते हैं, पर जब हाँ है तब तब हमें बहुत ज़्यादा ध्यान से चलना चाहिए, रिस्पेक्टफुली चलना चाहिए। ये नहीं कि, ये भी सीखा कि कायदे, नियम किसी चीज़ के लिए होते हैं, और वहाँ उसको आदर मान देने से चलना चाहिए। और बहुत लोग क्रिब करते हैं, ओ बहुत वो है, बहुत वो है, पर नहीं। अगर हम कायदे से अगर चलेंगे तो डेफिनेटली साधना बहुत डिफरेंट तरह की भी होगी, ये भी है। तो क्या हुआ उसका कि मेरा जो मन था वो बम्बार्ड कर रहा था सोल्यूशन से, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे भी कर सकते हैं, फिर ऐसे कर लेना, बहुत चीज़ें चल रही थी। तो तो मुझे पूछना था कि अगर जो ट्रॉफीज है वो मुझे दे जाते, क्योंकि वो दूर थी जगह, अब मुझे पता नहीं था कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी। तो अगर मुझे डिलीवर कर देते, तो ये चीज़ करने के लिए मैंने उन्हें ईमेल लिखा, और जो रिस्पांस आया, माइंड ब्लोइंग रिस्पांस था कि ये जो अवार्ड्स आपने ऑर्डर किए थे, ये हमने बाहर से मंगवाने थे, और बाहर से आज हम आपको नहीं दे पाएंगे। तो
क्या आपको मंगलवार तक चल जाएगा? और जब मैंने ये मैंने मौका जो आया मेरे हाथ, मैंने इसको बहुत ही पकड़ लिया कि ये महाराज ने बहुत मेहनत की है ये लाने के लिए। और मैंने उन्हें कहा कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, और मुझे लेटर ऑन ज़रूर चाहिए होंगे, पर अभी के लिए मुझे नहीं चाहिए। सो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बता नहीं सकती, आई वाज, ओ माय गॉड, बहुत बहुत आनंद आया इस चीज़ से। और क्योंकि महाराज प्रभु की डायरेक्ट इंटरवेंशन थी, अम, वो जो सॉल्यूशंस चल रहे थे उस उसको स्टॉप करने के लिए, और कि नहीं, बिल्कुल जैसे तुम्हें सिखाया जा रहा है बिल्कुल वैसे करो, और नो मनमानी। सो ये शांत हुआ। और पर इससे और भी पहले क्या था कि मैंने जब टॉक की थी और समर्पण किया था, तो मैं समर्पित हो चुकी थी कि अगर नहीं भी मिलते मुझे तो इट्स ओके, मुझे नहीं अवार्ड देने तो ठीक है। पर मुझे क्या घुंडी अड़ी हुई थी कि पहली बात, मैं गलत काम नहीं करना चाहती थी, और अगर मैं लिखती भी डिफरेंट डेट से तो मैं नहीं फोर्स करना चाहती थी। जो मेरी प्रिंसिपल हैं वो बहुत कायदे की हैं, बहुत बहुत बारीकी की कायदे की हैं। तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं उनको किसी तरह की प्रॉब्लम में डालूं, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत कायदे से चलती हैं। पहली बात ये थी। दूसरी बात ये थी कि जो पैसा आया था ये बहुत मायने रखता है। मुझे कोई नहीं दे सकता पैसा, कोई भी नहीं दे सकता पैसा, ये गारंटी है। कोई डोनेट करे ऐसा कोई नहीं कर सकता। ये प्रभु ने डोनेट करवाए होते हैं, और मेरे गुरुजनों की बहुत शक्ति लगी होती है किन किन आत्माओं से डोनेट करवाने हैं। चाहे चाहे पुस्तकों का है, चाहे वहाँ का था, कि जो भी दान देते हैं मेरे लिए वो बहुत बहुत ज्यादा मायने रखता है। इसलिए वो पैसा नष्ट ना हो और वो डाउन द ड्रेन ना जाए, इसका भी मुझे बहुत था। तभी मेरा मन लगा हुआ था, नॉन स्टॉप चल रही थी सॉल्यूशंस, क्योंकि इंटेंशन एब्सोल्युटली प्योर थी, और दूसरों के आदर सम्मान की भी थी इसमें, निजी तो कुछ था नहीं इसमें। तो इसलिए आई गेस महाराज ने इतनी दया की कि पैसे भी बचे, और अब मैं अपने प्रिंसिपल के पास भी नहीं जाऊंगी उन्हें गलत चीज के लिए रिक्वेस्ट करने। जबकि सब कुछ काइंड ऑफ ठीक था, पर फिर भी कायदे के साथ नहीं था। तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट लेसन भी सीखा। और अगर मुझे शक लगता है कि मैं कायदा नहीं करूंगी, नहीं, मुझे ऐसा अब कोई डाउट नहीं है, क्योंकि महाराज बहुत स्ट्रांगली, बहुत स्ट्रांग सारथी हैं। और जो सोल्यूशन मैं नहीं सोच सकती थी और मेरे मन में उन्होंने कोई नहीं ऐसा सोल्यूशन दिया, वो वे लेके आए कि उधर से ही ना हो गई कि हम आपको डिलीवर नहीं कर पाएंगे, तो क्या हम रहने दें? उनका बिल्कुल रहने दीजिए। बहुत बहुत ज़बरदस्त रहा, और सारा का सारा इतना शांत हुआ, और प्रभु की इतनी प्रेजेंस ज़बरदस्त। आप सबकी प्रेयर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ना जाने कौन कौन लगा होता है कि महाराज कृपा कर दीजिए, उस पर कहीं अड़ गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। डेफिनेटली प्रेयर्स ही चल रही थी कि मेरे जो संकल्प प्लानर के थे, आज पहली बार वो हुए, वो सफल भी हुए, और और मैं टिक के कर पाई। ये बहुत बड़ी बात थी।
सो मैं अपने प्रभु का ही धन्यवाद करूँगी, क्योंकि वो ही प्रेरणा डालते हैं न जाने किनों में कि ये जहाँ भी अटकी हुई है ये उससे निकले और आगे बढ़ती जाए। प्रभु के काम जो करने हैं उसमें कहीं अटके ना। सब कुछ प्रभु का ही है, उनका ही है। और अगर एक क्षेत्र में फ्री फ्लो चलता है तो उन हर क्षेत्र में फ्री फ्लो ही चलना चाहिए, राइट? सूर्य तो कभी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फ्री फ्लो उनका प्रकाश आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा है, ऐसा तो नहीं होता। सो इसलिए उनका प्रकाश तो निरंतर चलता रहता है। तो इसलिए अगर कई क्षेत्र में पूरा चल रहा है तो बाकी क्षेत्र में भी पूरा ही चलना ज़रूरी है। वहाँ अगर हमारी गांठ है, जो कि अगर हमारी पीठ है, तो फिर डेफिनेटली अंधकार तो होगा ही और अटकाव भी होगा। पर बड़ी दया है, आज पहला दिन था और ये पहला दिन मेरे गुरुजनों के श्री चरणों में नतमस्तक, क्योंकि उन्होंने ही करवाया और उन्हीं की इच्छा से ही हुआ और होता चला जाएगा, उनकी इच्छा है। ये हुआ। एक और बहुत सुंदर आज देखने को मिला। मैं ऑफ कोर्स अपना गार्डन में भी जो मुझे लगता है कि डेड है या कुछ और है तो उनको निकालती रहती हूँ, या बहुत देर से देख रही होती हूँ कुछ नहीं आ रहा तो उनको साफ करती हूँ, चेक करती हूँ, करूँगी ये। तो दो ऐसे चीज़ें थी जो कि मेरी नज़र थी और मुझे था कि मैं उन्हें फेंक देती हूँ, क्योंकि बिल्कुल सूख गए हुए थे, सारे पत्ते निकल गए थे। जो कि लकड़ियाँ थी उनका रंग बिल्कुल वो था ब्राउन और इस तरह हो चुका था। फेस वैल्यू, जड़ क्या है हमें नहीं पता, फेस वैल्यू। तो ये चीज़ मैंने सीखी थी कि जड़ से पता चलता है कि पौधा मरा है कि जीवित है। और तो अगर वहाँ कोई नई जड़ दिखती है आपको तो इसका मतलब उसमें वो ठीक है, वो चल रहा है। तो मैंने ये दो पौधे निकाले और मुझे कुछ नहीं दिखा। फिर मैंने मिट्टी और झाड़ी तो मुझे रिच जूसी जैसे कह सकते हैं, एक बिल्कुल छोटी सी रूट वाइट दिखी और अच्छी हेल्दी, यानी कि पतली सी कि मैं अंदाजा लगा रही हूँ ये वाइट है या ब्राउन है ना, सॉलिड। और ओ बाप रे, और देख के बहुत 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 जबरदस्त आनंद आया। और फिर जब मैंने उसकी ब्रांच भी चॉप ऑफ की, मुझे लग रहा था इतनी लंबी है, और उसको की तो उसमें मैंने देखा कि हरा हरा था। ये भी एक साइन है, कई बार ब्रांचेस सूख गई होती हैं पर फिर भी रूट होती है, ये भी एक साइन है। पर ये वाली ब्रांच हरी ही थी, सो इसका मतलब पौधा पूरा जीवित है। सो लेट लेट आएगा पर जब भी आएगा जरूर, क्योंकि जो रूट्स हैं, रूट जिंदा हैं। सो ये दोनों पौधों की मुझे जड़ें मिली और बहुत 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 ही सुंदर कि जितने भी टहनियाँ या प्रभु ने पौधे इकट्ठे करवाए, वो सब काफी ज्यादा जीवित हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम किसी चीज को देख के गिव अप नहीं कर सकते। जैसे कई बच्चे होते हैं, है ना, हमें लगता है नशा है, कुछ नहीं हो सकता इनका, और कुछ गिव अप नहीं करना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सामने से लगता है रिलेशनशिप बिल्कुल, चाहे रिलेशनशिप कर लीजिए बिल्कुल वैसे ही है, पर फिर भी आप गुरुजनों के अनुसार चल रहे हैं, सब कुछ चल रहे हैं, हमें नहीं पता कि जो ऊपर से सूखा हुआ है उसकी कौन सी नई जड़ आई है। वी डोंट नो। It is such a beautiful learning. So never give up on anything. कोई भी सकारात्मक चीज है
और चाहे चाहे संबंध है, चाहे कुछ भी है, नेवर गिव अप ऑन एनीथिंग. देर इज समथिंग हिडन, उसकी जड़ कुछ और है, राइट. और अगर हमें देखने में कुछ समाप्त लगता है, जैसे कि मुझे लगा कि वो लकड़ियां बिल्कुल खत्म है, नहीं, उसकी जड़ है. सेम तरह से अगर मुझे देखने में लगता है कि शरीर चला गया है, सब कुछ खत्म हो गया है, नहीं, खत्म कुछ नहीं होता, खत्म नहीं होता है. क्योंकि वो जो इंटरनल जड़ है, जो कि आत्मा है, वो कहीं और जुड़ी पड़ी है. उसने अभी आगे जाना है. उसका सिर्फ एक पर्टिकुलर ऋण समाप्त हुआ है, पुराने पुराने पत्ते गए हैं, और उसका जो देह है वो सूखा है, पर वो जो जड़ है, वो जड़ तो कनेक्टेड है. वाओ, इजंट दैट ब्यूटीफुल. बहुत सुंदर है. देह के भी जाने पे, जो कि हम प्रकृति से कितना सुंदर सीख रहे हैं, कि देह के भी जाने पर इट इज नॉट लॉस्ट. मैं एक और चीज नोटिस कर रही हूं. जैसे मैंने आपको कहा कि कई कई प्लांट्स हैं, उनकी जो लकड़ी है वो पूरी सूख गई हुई हैं, बट उन सूखी जड़ों के बेस से नई 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 पंखुड़ियां आ रही हैं. देहियों को नवजीवन आ रहा है. तो वो जो ढांचा है वो बेशक चला गया है, पर उसमें से एक पत्ती, आज दूसरी पत्ती निकली. देयर इज लाइफ. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग महाराज हमें बहुत जबरदस्त सिखा रहे हैं कि देह सूखता है, देह चला भी जाता है, इट इज नॉट द एंड. डोंट थिंक एवरीथिंग इज गॉन. नो, देयर इज लाइफ. वो आत्मा, वो सजीव है, वो जीवंत है, और हो सकता है वो रेडी है एक न्यू बर्थ के लिए, अपना जो भी उसका पर्पस है उसे सेटिस्फाई करने के लिए. उसका जो अपना काल था, अपने ऋण चुकाने थे, या जो समय बिताना था, वो समाप्त हुआ है. बट इट इज नॉट लॉस्ट. नथिंग इज लॉस्ट. ओह वाओ, बहुत सुंदर है. कितनी लाइफ की कितनी कितनी परिस्थिति हमें क्या क्या डिफरेंट लर्निंग दे रही हैं. और ऑफ कोर्स प्रकृति तो कितना कुछ सिखाती है एवरी डे. मैं पोस्ट करूंगी जड़ें वो वाली, और फेस वैल्यू कि क्या खत्म हो रहा है और कहाँ कहाँ जीवन है. सो इसलिए राम नाम लीजिए, सही ढंग से लें हम. और राम नाम से जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी संशय हैं, परमेश्वर अपने आप ऑल गेट क्लियर्ड. अपने आप वो करते हैं सब कुछ, अपने आप साफ क्लीनिंग बहुत सुंदर करते हैं. चाहे हम क्लीनिंग में जैसे मर्जी हो, पर वो क्लीनिंग बहुत जबरदस्त करते हैं. सो वी आर इन एब्सोल्युटली द बेस्ट हैंड्स. बेस्ट सारथी है हमारे पास, दी बेस्ट सारथी है हमारे पास. और क्या चाहिए, है ना. सानू मिल गया नाम प्यारा, हो रहा की मंगना. बहुत सुंदर है. हाँ, बहुत सुंदर. आज मैं समय जबकि हो रहा है, अभी हमने प्रश्न नहीं लिया, तो पर आज मैं और भी जो बातें हमने यहाँ पे चर्चा में की, जूम पर पहले ही करके आई. सारा महाराज ने एकदम याद दिला दिया, अरे तुमने ये करना था, बोल रही थी ये नहीं करती, वो भी करके आई. ताकि जो इंतजार का है कि भी इसी पे डिपेंडेंट होके, वो भी बहुत सुंदर महाराज ने करवाया. बहुत बहुत कृपा बरसी, बहुत कृपा बरसी, बहुत कृपा बरसी. मुझे रिक्वेस्ट आई थी माला बनानी सीखनी है. हम जून 24 को, मैं पोस्ट भी डालूंगी, जून 24 को हम बैठेंगे. जो लोग माला सीखना चाहते हैं, अगर पॉसिबल हो सके तो जूम पर हम
मैं देखते हैं कि कैसी जाती है, अगर सीख पाते हैं कि नहीं। मुझे लगता नहीं है कि मैं इतनी अच्छा सिखा पाऊंगी, पर मैं करके ज़रूर बता सकती हूँ। और सीखने वाले और सिखाने वाले तो महाराज हैं, और सिखाने वालों को भी महाराज ही, एक नहीं आई, पहले एक आई थी, अब और आ गई हैं। तो अब क्योंकि ज़्यादा आ गई हैं, तो हम जूम पर करेंगे ये बैठक करेंगे। और जून 24 को सो आई होप मैं किसी को कह दूंगी कि बिल्कुल रिमाइंड भी रखें कि हमने जून 24 को माला सीखेंगे। बहुत सुंदर बोलते हैं बच्चे भी, कई बोलते हैं कि आंटी हमने माला जी सीखनी है, बहुत प्यार, बहुत सुंदर बोलते हैं। मैं तो माला जी नहीं बोलती हूँ, पर मुझे मुझे जो रिक्वेस्ट आ रही थी वो ऐसी आ रही थी कि माला जी कैसे सीखे, माला जी बनानी सीखनी है। सो बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अम, प्रश्न आया कि जब बच्चों के लिए प्रार्थना करनी है, बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो सकाम होती हैं, बिल्कुल सकाम होती हैं। तो तो उन्हें फिर निष्काम कैसे बनाएं? निष्काम बनाने के लिए मेन बात तो ये चीज होती है कि हम उसे अपना ना माने। तो झट से रिस्पॉन्स आया, हाँ हम कहें कि महाराज आपका बच्चा है, महाराज ने भी ऐसा कहा है। पर जब महाराज ऐसा कहते हैं तो महाराज तो रियल सेंस में बोलते हैं, पर हम जब बोलते हैं हम फेक होते हैं, क्योंकि हम ये वाला डायलॉग आपका बच्चा है, जिनको हम जानते भी नहीं वहां भी बोलते हैं। मैंने देखा है, क्योंकि मुझे बोला गया। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो, ऐसा क्यों कह रहे हैं? जो माँ को दर्द होता है, जो एक पेरेंट की तड़प होती है, वो दूसरे की थोड़ी ना होती है। एक संत समझ सकते हैं, और संतों के लिए तो सब परमेश्वर के बच्चे होते हैं। बट आप अगर रेगुलर लोगों के साथ इस तरह के शब्द यूज करते हैं, नहीं जी आपका ही बच्चा है जी, नहीं, वो बच्चा गड़बड़ करेगा, दूसरे को प्रॉब्लम नहीं होगी, दूसरा नहीं आएगा झट से उसे प्रॉब्लम से सॉल्व करवाने में। आपका बच्चा जिनको कहते हैं हम, उनको नहीं दर्द होगा, दर्द तो आपको ही होगा, राइट? तो हम जब प्रभु को कहते हैं कि प्रभु आपका बच्चा, नहीं, हम सिर्फ डायलॉग बोल रहे होते हैं। हम अंदर से तो हमारा ही बच्चा होता है, क्योंकि उस जो जो अंदर से नसें खींच रही होती हैं वो और किसी की नहीं खींच रही होती, राइट? सो इसलिए हाँ, मैं सबके लिए नहीं कह सकती, हो सकता है ऐसे कई हो साधक ईश्वर को ही अपने सब चीज का बच्चा मान करते हो। मैं सबके लिए नहीं कह रही, पर जो समाज में संसारी सोच है वो तो फेक है, वो हम मानते नहीं है। सो इसलिए हम प्रभु के आगे फेक नहीं बन सकते, बनना भी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु को तो हमारी हर सांस, आर्टिफिशियल रियल सांस का सब कुछ पता होता है। सो जितना कम फेक बने प्रभु के सामने उतना अच्छा है। हम प्रभु के आगे है तो सकाम कि बच्चा कहीं ना कहीं अटक रहा है, ठीक नहीं चल रहा, तो कृपा मांगे, परमेश्वर दया कीजिए। इस आत्मा बोल सकते हैं, आत्मा तो सच बात है। आत्मा होने से जब हम कहते हैं इस आत्मा पर, तो क्या होता है, देह के साथ जो संबंध है वो नीचे जाता है, हम देह पर फोकस नहीं होते। प्रभु इस आत्मा पर कृपा कीजिए। तो आत्मा जब हम बोल रहे हैं तो एक तो मेरा संबंध उससे थोड़ा सा फीका पड़ा, और जब हम आत्मा बोलते हैं तो आत्मा तो परमात्मा की ही होती है, राइट? तो उसमें जो हमारा संसारी
वर्ल्डली फेकपन है वो गिर जाता है, और हम एब्सोल्यूट ट्रूथ में प्रभु के साथ बोल सकते हैं आराम से, प्रभु इस आत्मा पर कृपा कीजिएगा, इस आत्मा पर कृपा कीजिएगा, इस जीवात्मा पर कृपा कीजिएगा। सो यहाँ पे संबंध जो है बड़ा अच्छा गिर गया, और हम रियल सेंस में प्रभु से कृपा ही मांगते हैं। कृपा ही सदा मांगनी चाहिए, क्योंकि देखिए प्रभु ये जहाँ अटका हुआ है, इसको सकारात्मकता मिले, इसको ये मिले, इसको ये थोड़ा सा मोटिवेट हो, ये थोड़ा सा काम हो, कितनी सारी चीजें होती है, क्या क्या मांगेंगे। तो जब हम कृपा मांग रहे होते हैं तो कृपा में तो ना जाने कितना कुछ आता है। कृपा में प्रभु बच्चे को अपने साथ जोड़ सकते हैं, जो कि हमने मांगा नहीं होता, क्योंकि हमें जो चीज इम्पोर्टेंट, सो कॉल्ड इम्पोर्टेंट दिख रही होती है वो वही दिख रही होती है। या फिर हम बहुत सारी गुण हम चाह रहे होते हैं, वो चुस्त बने, वो थोड़ा सा स्मार्ट बने, वो थोड़ा सा आगे होके बात करे, वो सो मेनी थिंग्स। तो कृपा, इतनी सारी लिस्ट क्या देनी प्रभु को, प्रभु तो जाननहार है। और कृपा मांगे बस, प्रभु इस जीवात्मा पर कृपा कीजिएगा, कृपा कीजिएगा, जो इसका पर्पस है जीवन का वो सफल हो। कितनी सुंदर बात। जो इस आत्मा का उद्देश्य है जीवन, हाँ, आपने जो निर्धारित किया हुआ है उद्देश्य, वो प्रभु जरूर सफल हो। हर मानव जीवन का जो उद्देश्य प्रभु आपने रखा है वो सफल हो, है ना। तो बच्चे को आशीर्वाद देते हैं, बच्चे पे खुश होते हैं, बोले हैं कि तेरा मानव जीवन सफल हो, है ना। चाहे बच्चे गलत संगति में हैं, चाहे बच्चे नशा कर रहे हैं, चाहे बच्चे अपने कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं, आशीर्वाद दें कि बेटा तेरा मानव जीवन सफल हो, है ना। जिस कार्य के लिए तेरे को मानव जीवन मिला है वो सफल हो, वो यथार्थ हो, वो उभर कर आए, है ना, उस सफल हो, मानव जीवन सफल हो। या बहुत बड़ी बात है मानव जीवन सफल होना, पता चलना अपने उद्देश्य के बारे में। अब ना जाने क्या ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत जबरदस्त रही आज की प्रभु की प्रेजेंस, और इतना सुंदर सुंदर चीजें क्या क्या सिखाई, बहुत सुंदर। आइए चले, अभी तो डेजर्ट बाकी है। श्री रामायण जी, आइए चलते हैं। पेज 148। बाजे बजे विशेष गीत सरस सुर से सने, हुए बोले नरेश, राग रंग सब बंद हो। काह पत्नी ने भूप अधीर न बनी, ऐसे पुत्र प्रेम में आप विलाप न करिए, ऐसे प्रण सत्य कर लोप न सिर अग धरिए, ऐसे सुत ममता में मग्न वृथा ना मरिए, ऐसे भेज सचिव सुमंत्र राम को अभी बुलाओ, दे आदेश तुरंत उसे वन में भिजवाओ, करो भरत को भूप प्रण सब सत्य बनाओ, मुझको वर कर दान आप पूर्ण हो जाओ, इत्यादि कर
तूने इतना दिया, कर दिया मालो माल। राम तूने इतना दिया, कर दिया मालो माल। राम तूने इतना दिया, कर दिया लालो लाल। राम तूने इतना दिया, कर दिया लालो लाल। राम तूने इतना दिया, कर दिया मालो माल। राम तूने इतना दिया, कर दिया लालो लाल। राम तूने इतना दिया, कर दिया मालो माल। राम तूने इतना दिया, कर दिया लालो लाल। राम तूने इतना दिया, कर दिया मालो माल। राम तूने इतना दिया, कर दिया लालो लाल। राम तूने इतना दिया, कर दिया मालो माल। राम तूने इतना दिया, कर दिया लालो लाल। राम तूने इतना दिया। सो दशरथ जी को राजा हैं, उनको उठाने आते हैं, और उठाने आते हैं, उनको सुबह जगाया जाता है, रॉयल हैं। सो आए, बाजे बज रहे हैं, गीत सरस सुन से उन्हें उठाया जा रहा है। और पर राजा ने क्या कहा, बंद करो सब कुछ अब, हाँ, सब राग रंग बंद कर दीजिए। सो पत्नी ने कहा, अरे क्यों धीर बन रहे हो, देखिए शब्द, हाँ, और पुत्र प्रेम में क्यों विलाप कर रहे हो, प्रण सत्य लोप करके क्यों ऐसे बने पड़े हो, ममता में क्यों जकड़े हुए हो। अरे अपना वर दो, वर पूरा करो और उऋण हो जाओ। चलो भेजो सचिव को और बुलाओ उनको, और राम को बुलाओ, चलो दे आदेश दीजिए, एकदम भेजिए राम को वन में, अपना वर पूरा कीजिए। अब कैसा लग रहा है दशरथ जी को ये सब शब्द, इतना सुंदर स्वामी जी महाराज ने उनकी दशरथ जी की पीड़ा को किस तरह से उन्हें महसूस हो रहा है, और वो एक संति महसूस कर सकते हैं, इस है ना, एम्पैथी, कि जो पीड़ा दूसरे पे गुजर रही है वो महसूस कर पाना हर के बस की बात नहीं है, राइट। माता पिता का यंग बच्चा गया है, हाँ, हर कोई नहीं महसूस कर सकता उनकी पीड़ा। बच्चे, किसी ने कैंसर से खोया है अपना बच्चा, किसी ने किसी तरह खोया अपना बच्चा, हर कोई नहीं महसूस कर सकता वो पीड़ा, राइट। हर कोई नहीं महसूस कर सकता, संत महसूस कर सकते हैं, चाहे सत्य है सब कुछ। देखिए, लग रहा है कि कई जो इस समय कह रही हैं कुछ गलत है ना। नहीं लग रहा, गलत नहीं लग रहा, ठीक ही कह रही हैं, उऋण हो जाओ। हाँ, पर जिस ढंग से कहा जा रहा है और जैसा कहा जा रहा है, अभी भेजो, मुझे अभी वर चाहिए, अभी पूरा हो वर, है ना। तो क्यों मोह में हो रहे हो, क्यों इतना आसक्त हो रहे हो। बातें तो अगर डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखें तो अलग अलग उसके निकलते हैं, पर स्वामी जी महाराज देखिए क्या कह रहे हैं, कैसे लग रहा उन्हें, कोड़े पड़ रहे हैं। हाँ, ये कैकेयी जो बोल रही है, मुझे ऐसे कैसे महसूस हो रहा है राजा दशरथ को, मानो वो कोड़े मार रही है। हाँ, फिर इस चीज से उन्हें गुस्सा आ रहा है, हाँ, जो वो बोल रही है, इस पीड़ा से बहुत जबरदस्त तड़प रहा है। और तो अब क्या है,
गुरु पधारे हैं, सारा चेक कर रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, सब ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, हाँ सब जगह सब सुंदर सुंदर सब अच्छे चल रहे हैं, तो गुरु चेक करने आए हैं। यहाँ पर महाराज ने पहले बताया वह हमें कि महर्षि वशिष्ठ को पता था राजा दशरथ ने राजा कैकेयी को क्या वर दिया हुआ है, पता था उन्हें, पर कहीं मेंशन नहीं है गुरु ने क्या बोले। उन्हें प्रभु से कहीं से कोई प्रेरणा नहीं हुई कि वो कुछ बोलें, वो चुप करके जो राजा आदेश दे रहे हैं कर रहे हैं, अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, कुछ नहीं कहा। पास्ट में क्या वर दे रखा था राजा ने, कुछ नहीं कहा, उन्हें याद नहीं दिलाया, कुछ नहीं कहा, राइट। तो महर्षि वशिष्ठ भी दैवी लीला के में स्वीकृति के पात्र बने हुए, जैसे दैवी लीला चल रही है, महर्षि वशिष्ठ भी उसी तरह चलते जा रहे हैं, कुछ नहीं कहा, कुछ, ये बहुत सॉलिड है ना। हमें महाराज से ही पता, शास्त्र से ही पता है कि पास्ट में क्या गुजर चुका है, राइट। और फिर राजा दशरथ जी की जो उन्होंने लीला घटी है, तो पर राम बच्चे हैं, छोटे हैं, और उनको तत्काल वनवास दे देना, सब कुछ घर परिवार से दूर कर देना, ये जो एक क्रूर चीज संसार को दिखती है और पिता को दिख रही है कि मेरा कोमल सा बच्चा कैसे खाएगा, कहाँ सोएगा, कैसे चलेगा, ये चीज डाइजेस्ट नहीं होती, और वही चीज पीड़ा अधिक दे रही है कि मेरा बच्चा घर से दूर, अपने प्रियजनों से दूर, अकेला वन में कैसे रहेगा। सो कितने डिफरेंट डिफरेंट दृष्टिकोण है, डिफरेंट डिफरेंट भावनाएं चल रही हैं, बहुत अलग अलग, और हम कहाँ होते हैं और हमारी कैसी भावना जाती है, ये, और किसको कैसा रोल दिया है परमेश्वर ने। ये दैवी लीला चल रही है, क्योंकि प्रभु को जाना है, अपने अपने मानव अवतार में जो उन्होंने उनका जो उद्देश्य है, जिसके लिए वे आए हैं, वो सार्थक करने जाना है, राइट। तो इस कारण लीलाएं घटती हैं, है ना। हमारे मानव उद्देश्य, ये जो मानव तन मिला हुआ है, इसको सार्थक बनाने के लिए बहुत सारी लीलाएं घटती हैं, और प्रभु ही ने ही सिखाए हैं कि उन लीलाओं को कैसे हम स्वीकार करें, कैसे एक्सेप्ट करें और कैसे चलें। जो एक्सेप्ट नहीं करता वो चला जाता है, राइट। और जो स्वीकार करते हैं और फिर उनसे प्रभु कंटिन्यू करते हैं जो भी कार्य उन्होंने लेने हैं, जिस उद्देश्य के लिए जन्म हुआ होता है। बहुत अद्भुत, राइट, अद्भुत लर्निंग, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। सो आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन।
जितनी देर हो सके हम बैठे रहें सब गुरुजनों का, उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम।